अच्छा जी व्यूअर्स, एक नई एपिसोड के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ शुएब अवान। आज के इस टॉपिक में मैं डिस्कस करूँगा कि हम पेपर को अटेम्प्ट कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पेपर की प्रिपरेशन कैसे करनी है। अगर वो हो चुकी है तो देन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जब बोर्ड का पेपर आपको मिलता है, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम या किसी भी टाइम आप प्रिपेयर होते हैं तो आप बहुत नर्वस होते हैं। तो इस नर्वस होने के दौरान बस ये है कि आप पेपर को लें और बिस्मिल्लाह पढ़ के उसको पढ़ना शुरू करें। आप इब्तदाई जो 2 से 3 मिनट्स हैं ना, उनके अंदर आप पेपर को अटेम्प्ट ना करें, उसमें से किसी चीज़ को आप लेके ना साथ चलें। अगर आप उस वक्त कोई मिस्टेक कर लेते हैं या किसी भी किस्म की परेशानी आपको हो जाती है तो देन वो आपके पेपर का पार्ट बन गया। तो इसलिए रिलैक्स होकर सबसे पहला जो आपने काम करना है वो ये करना है कि आपने अपने पेपर को थ्रू आउट पढ़ना है। पढ़ने के बाद फर्स्ट से 2-3 मिनट्स के अंदर आपका नर्वस सिस्टम बड़ा जो है ना वो आपके सांस थोड़े से फूले होते हैं या आप थोड़े से डरे हुए होते हैं, आपका नर्वस सिस्टम थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। साइकोलॉजी तौर पर आप इतने फिट नहीं होते। मे बी फिजिकली ठीक है जी, इट्स ओके, बोर्ड का पेपर आता तो एज इट इज़ ये तो होता ही है। तो लेकिन यह कि इब्तदाई में स्टार्ट के अंदर आप किसी एमसीक्यूज़ को ना पढ़िए। एमसीक्यूज़ को सोल्व करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए ये है कि पूरे एमसीक्यूज़ को पढ़ लीजिए, उनके जो 4 ऑप्शंस हैं उनको अच्छी तरह पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद जिसको आप सही समझते हैं उसमें बेशक डॉट लगा लीजिए। सेकंड थर्ड को जब आपके फर्स्ट से 3 मिनट्स आपके गुजर जाते हैं, देन आपका जो इम्यून सिस्टम है, आपका जो नर्वस सिस्टम है, आप साइकोलॉजी तौर पर जो है ना वो आप ठीक हो जाते हैं। ठीक से मुराद ये कि आप नॉर्मल रूटीन में आप सोच रहे होते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकली अभी इस चीज़ को देखा जाए तो आप इस सिचुएशन के अंदर, ये बड़ी थोड़े टाइम के लिए सिचुएशन होती है जिसमें आप थोड़े से इमोशनल होते हैं, थोड़ा सा साइकोलॉजी तौर पर आप परेशान होते हैं। बहरहाल ये परेशानी चल जाती है। एमसीक्यूज़ को पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद उसको उस पे हल्का सा डॉट लगा लीजिए। करने के बाद इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा कि टाइम आपके पास होना चाहिए, वॉच आपके पास होनी चाहिए। माइंड में टाइम को रखते हुए टाइम के मुताबिक स्केड्यूल करें। अगर टाइम के मुताबिक स्केड्यूल ना कि बबल गलत फील हो गए तो आपकी सारी एफर्ट चलेगा। उस बात को ज़हन में रखिएगा कि बोर्ड में अगर हर सब्जेक्ट के अंदर 2 मार्क्स भी कटते हैं तो आपके टोटल 860 मार्क्स तो आपके वैसे ही काट गए। तो इस तरह के मार्क्स ना कटवाइएगा। बबल्स पर डॉट लगा लीजिए। बबल्स पर डॉट लगाने के बाद आप इस चीज़ को इंश्योर करें आपने जो डॉट लगाया वो सही है और केयरफुली बबल्स को आप फिल कीजिए। और बबल्स को फिल करने का आप तो स्टार्ट में तो शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान से देख के फिल कीजिए। स्पेशली व्यूअर्स इस्लामियात के अंदर, उर्दू के अंदर और पाक स्टडी के अंदर, ये 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि जिनमें मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बड़ी आसानी के साथ ध्यान से ABC के नीचे बबल रिस्पेक्टिवली फिल कीजिएगा। प्रॉपरली बबल फिल हो, कोशिश ये करें कि ऑब्जेक्टिव टाइप 2 से 3 मिनट्स बिफोर कर लीजिए ताकि आपको गलत बबल फिल ना हो। और दूसरी चीज़ के बबल फिल करने में आप में परेशानी हो ना, आप क्वेश्चन को जब सोल्व कर रहे हैं, उसकी थिंकिंग कर रहे हैं, एमसीक्यूज़ आपने पढ़ा, ऑप्शंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देन आप सोच सकते हैं। जब आपने डॉट लगा लिया तो देन आप उस डॉट को देखते जाओ, जल्दी से फिल करते जाएं। याद रखिएगा, बबल फिल करते वक्त बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। 1 या 2 बबल गलत फिल हो गए तो आपके बोर्ड में ये मार्क्स जो नहीं कटने चाहिए वो कट सकते हैं।